अभी हम देखेंगे अगले वाला क्वेश्चन। बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। आपको मैंने अभी बताया प्रत्यय होते हैं पीछे वाले, ठीक है, और ये इनमें पीछे वाले प्रत्यय हैं। कवि है, कवि है, बट आगे आपको पता होना चाहिए। देखो छोटे की मात्रा है ना, तो ये छोटे की मात्रा, ये छोटे की मात्रा, ये प्रत्यय है। और कौन सा? अभी मैंने बताया यहाँ पे बन जाएगा छोटा ई और का इक प्रत्यय है, ठीक है। अब देखो कि आप कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं, कैसे पता लगेगा? आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले बौद्धिक, बौद्धिक से क्या बनता है? बौद्धिक तो हमने ना बहुत सारी जो वर्ड्स होते हैं वो सुने होते हैं। तो बोधि से क्या बनेगा? बुद्धि, ठीक है। एक तो हमारी बुद्धि, और जो बच गया ई की मात्रा बुद्धि और इक प्रत्यय, तो देखो इसका जो आंसर आएगा हमारा बुद्धि, इसका शब्द है, और इक इसके साथ लगा दिया तो क्या बन गया? बौद्धिक, ठीक है। ऐसे ही ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक से कौन सा शब्द बनता है? इतिहास, ये आ गया इतिहास, और इक प्रत्यय लगने के बाद क्या हो गया? ऐतिहासिक। समझ आ गया आपको? चलो ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। न्याय नीति में समास है, ठीक है। आपको पता है समास में क्या होता है? जब कोई शब्द में ऐसे बीच में डैश आ जाए, ऐसे करके, जैसे माता फिर डैश है पिता, भाई डैश बहन, तो कभी भी जब ये शब्द आए तो आप समझ जाना ये हमेशा द्वंद्व समास होता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की दोनों ही प्रधान है। तो यहाँ पे न्याय और नीति, आपको समझ आ रहा है ना? न्याय और नीति, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, दूसरे नंबर वाला, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ऐसे जो आते हैं। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें ऐसे डैश करके जो सेम सेम दोनों दिखते हैं कि भाई ये इनका उच्चारण भी सही आ रहा है और ये दोनों प्रधान है। ईश्वर का पर्याय नहीं है। पर्याय का अर्थ होता है उसका बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पर्यायवाची पानी होते हैं, पानी को हम जल भी बोल देते हैं, ठीक है, और नीर भी बोल देते हैं। ऐसे ही कहते हैं ईश्वर का, तो कहते हैं जगदीश, परमेश्वर और परमात्मा, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन ब्रह्मा जो है इसका पर्याय नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। समान का विलोम शब्द है। समान आपको पता ही है, समान के साथ जब अ लग जाता है तो असमान हो गया, फोर्थ इसका आंसर है। आगे चलेंगे, अभी भाषा से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा का देखो एक सिंपल वो है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अब भाषा ही नहीं होगी तो जीवन में जितनी स्थितियां आएंगी, जब आप छोटे हो, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो आपको जिंदगी में बाहर निकलते हो, पहले माँ बाप को अपनी बात समझानी होती है, भाई बहन को, फिर उसके बाद आप समाज के लोगों से, फिर उसके बाद आपको और भी आगे जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कहा है स्थितियों को साधती है, ठीक है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भाषा का मतलब ये थोड़ी तो कि व्याकरण ही आए। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों को का विशेष महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब माता पिता हमें भाषा सिखाते तो किताब से थोड़ी सिखाते हैं। व्याकरण पर आधारित होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाषा जो है, अगर हम अपनी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा सीखते हैं या और भी भाषा हमारी है, तो जरूरी नहीं है कि हम व्याकरण पे ही सीखें। व्याकरण पे तो हम सीखते ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स हमारे तो ऐसे ही हमें स्टार्टिंग में बोलना सिखाते हैं। तो इसका आंसर है हमारे जीवन की स्थितियों को साथी है। स्टूडेंट जब भी आप ये क्वेश्चंस करो, पहले तीनों आंसर्स को अच्छे से, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, उसके बाद जो फोर्थ होगा वो सबसे अलग ही आपको समझ आ जाएगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। बच्चे, आगे है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि जब पत्र पत्रिकाएं वगैरह पढ़ेंगे तो बच्चे भी अपनी जो है पत्र पत्रिकाओं से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देंगे। आगे है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करती है? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ठीक है। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ होगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या परिवेश दे रही है? ऐसा वातावरण बना रही है ताकि बच्चे जो है वो भाषा सीख सकें। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है, यह उदाहरण है भाषा अर्जन करने का। आपको भी जब आप भी जब छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें आप घर से न सीख के, आप बाहर से भी सीख के आते थे, और वो जो गेम होते थे, आप भाषा कुछ भी हो गया आपका, भाषा सीख के आते थे। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मान लो किसी के माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो बाहर जो छोटे दूसरे बच्चे होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं, भाषा के दूसरी भाषा के, इंग्लिश को छोड़ के अन्य भाषा के भी बोलते हैं, तो हम उनसे सीख लेते हैं, तो उसे कहते हैं भाषा अर्जन। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। फोर्थ, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। मूल्यांकन करना
क्योंकि कोई भी हुआ, जब हम कोई कार्य करते कुछ भी करते हैं तो उसका बाद में, जैसे पेपर आपके होते हैं, पूरा साल पढ़ते हो, लास्ट में जब आपके एग्जाम होते हैं तब आपका एक मूल्यांकन होता है कि आपने कितना पढ़ा। तो वही ये कह रहा है कि लगातार और सतत का अर्थ होता है लगातार और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है मूल्यांकन करने का, कि बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ठीक है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। सस्वर, जब कभी आप अपने स्कूल में पढ़ते हो या जब आपको टीचर बोलता है कि अच्छे से पढ़ो, जहाँ पर हंसी की बात आ रही है या कहीं गाने की बात आ रही है तो आप भाव के साथ पढ़ो। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके जो पढ़ने की झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? दूसरे नंबर वाला, भाषिक परिवेश। ठीक है, आगे देखेंगे। मूल्यांकन एक निहित अर्थ है, क्या है, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। जो मूल्यांकन है वो उससे क्या पता चलता है कि अगर बाद में हम देखते हैं एक बार कि भाषा का जब हम मूल्यांकन करते हैं इससे क्या फायदा है कि बच्चे के अंदर, ठीक है, कि भाषा निरंतर अवलोकन करना यानी उसका देखना कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है। भाषा के आधार कौशल क्या है? तो भाषा के आधार कौशल, भाषा के आधार कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अब शिक्षक जैसी भाषा बोलता है तो उसके लिए आदर्श होगी ना वो, नहीं तो अगर अगर आपको कोई पढ़ाने वाला उसकी भाषा सही नहीं है तो आप भी वही सीखोगे जो वो शिक्षक बोलता है। तो कहते हैं स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता होना बहुत जरूरी है कि बच्चे के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 4 इसका आंसर है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होने चाहिए, कैसे, साहित्यिक पाठ जो है वो होने चाहिए। ठीक है, आगे आकलन। आकलन किसका होता है? आकलन कहता है भाषा सीखने के प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन करना वही कि हमें ये देखना, आकलन की बीच बीच में जब हम कोई भाषा सिखा रहे हैं किसी को या हम सीख रहे हैं तो आकलन करना बहुत जरूरी है। टीचर के लिए बीच बीच में आकलन करना, उससे बच्चे से पूछना कि इसको कितना समझ आ गया कितना नहीं आया, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसका थर्ड इसका आंसर है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, कैसा तरीका है, अनुभव बांटना व बातचीत करना। अब हम मान लो किसी बच्चे से कोई भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, अब उसको सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई बच्चा है तो उसको हम कोई भाषा सिखाते हैं, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि आप बताओ, आप अपने अनुभव बताओ कि आपने जो है घर जाके आज क्या खाया, तो वो बच्चा उस भाषा में हमें ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो ये तरीका। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।